राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सब्सक्राइब शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आज आगे की वीडियो आपको बता पा रही हूँ। आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो शेयर और सपोर्ट करते रहिए। चलिए आज हम बात करेंगे चेहरे पे जो झाइयाँ हो जाती है उनके बारे में, उनका कारण, निवारण, उपचार, जितनी जानकारी आपको देना चाहूँगी। चेहरे पे झाइयाँ होने के मुख्य कारण हो सकता है थायराइड और विटामिन्स की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी और यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम। मुख्य रूप से यही कारण होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए भाई हमारे चेहरे पे जो झाइयाँ आई हैं उसका कारण क्या है। ये थायराइड की वजह से है, कैल्शियम की कमी की वजह से है, या आयरन की कमी की वजह से है, या किसी प्रॉपर विटामिन की कमी की वजह से है, या यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है। कारण मुख्यतः यही रहेंगे। जब हमें कारण का पता चल जाए भी उसकी वजह से है, तो विटामिन कैल्शियम की कमी तो मुख्यतः थायराइड होने के बाद भी आती है, और हो सकता है किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पहले या बाद में जब झाइयाँ आती है तो वीकनेस और ये जो कमी आती है कैल्शियम आयरन की उसकी वजह से आ जाती है। प्रेगनेंसी में जो झाइयाँ आती हैं वो प्रॉपर हम परमानेंट नहीं रहती कभी भी। जैसे जैसे हमारी बॉडी रिकवरी करती है ऑटोमेटिक वो साफ़ हो जाती है। तो सबसे यही कहना चाहूँगी, कभी हो जाए किसी को झाइयाँ, आज के टाइम में अगर हम यूथ की बात करें तो 50-60% यूथ को झाइयाँ है। तो उसके लिए परेशान ना हो। मैं आपको रिकमेंड एलोपैथिक नहीं करूँगी, बिकॉज़ जो एलोपैथिक आप क्रीम यूज़ करते हो वो कुछ टाइम के लिए तो आपका चेहरा साफ़ करेंगी, पर उसके बाद उसके आपको साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। जैसे चेहरा काला होने लगता है या दोबारा से झाइयाँ आ जाती हैं एक बार साफ़ होने के बाद। मैं किसी कंपनी का बहिष्कार नहीं कर रही हूँ, जैसा है आपको बता रही हूँ। एलोपैथिक से आप एक बार झाइयाँ साफ़ कर सकते हैं, एक अपन बोल सकते हैं एक प्रॉपर टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप उसे कम कर सकते हैं, पर क्योर नहीं कर सकते। तो यही बताना चाह रही हूँ आपको कि आप इसको प्रॉपर कारण इसका पता कीजिए किस वजह से हुई है, उस रोग को ठीक करने की कोशिश कीजिए, तो दोबारा आपकी ज़िंदगी में झाइयाँ नहीं आएंगी। तो उसके लिए आप कारण का पता कीजिए कि आपको किस कारण से हुई है। तो ये तो बात हुई कारण की। जो भी कारण रहा हो उसको ठीक करने के, तो इनके जैसे यूट्रस संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी आपको अलग से दवाई, ट्रीटमेंट, योगा, प्राणायाम करने होंगे। यदि विटामिन मिनरल्स की कमी है तो उसके लिए आप कैल्शियम के लिए तो हम सबसे अच्छा स्रोत कह सकते हैं कैल्शियम का, जो फूल मखाना आते हैं, मखाना सफ़ेद, उनको भूनना नहीं है, सीधा कच्चा पीसिए। शाम को जो आप 1 गिलास दूध लें उसके अंदर 1 चम्मच डाल के 2-3 उबाल लगाएं और वो जैसे खीर जैसा बन जाएगा, तो शाम के सोते वक्त आप उसको खा के सो जाइए। ये तो शाम के लिए। और मॉर्निंग में कैल्शियम के लिए आप कोई टैबलेट यूज़ करते हैं तो ठीक है, अच्छी ब्रांड का आप कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत हमारा रहता है चूना। चूना जो है उसको शुद्ध करना होता है, वो आपको आगे की प्रॉपर वीडियो में बताऊंगी। नहीं तो आप जो पान की दुकान में पान के अंदर चूना लगता है वो शुद्ध हुआ होता है, आप वो ले सकते हैं। उसमें कनक के दाना, चने के दाने के बराबर आप चूना लेना है सुबह खाली पेट। यदि किसी को वात के रोग नहीं हैं तो वो लस्सी के अंदर ले सकते हैं, दही के अंदर ले सकते हैं। चूने का सेवन कभी दूध के अंदर नहीं करना है, आप पानी के अंदर ले सकते हैं। यदि आप छाछ और दही नहीं लेना चाहते हैं या किसी वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं, वात के रोगियों को ये नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, तो आप पानी के अंदर सेवन कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे ये ट्रीटमेंट आपको 3 महीने लगातार करना है, जिससे आपकी कैल्शियम पूरी होने के साथ साथ आपकी झाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ आप चेहरे पे लगाने के लिए मुल्तानी मिट्टी पीस के रखिए। इसमें मैं आपको कई इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, तो वो आप पीस के रखिए, उसमें आप चेहरे पे लगा सकते हैं। सभी स्किन प्रकार के लगा सकते हैं इसको, किसी के लिए ऐसे नहीं है भी प्रॉपर ये नहीं लगा पाएगा, ये लगा पाएगा। सभी स्किन, चाहे वो ऑयली है, ड्राई है, आपकी स्किन चाहे नॉर्मल है, कैसी भी है, सभी के लिए सूटेबल है। इसके लिए आपको लेप बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी और इसके अंदर कुछ चीज़ें मिलानी हैं, जैसे थोड़ा चावल का आटा, मसूर दाल का आटा, गुलाब के फूल,
थोड़ा सा नींबू का रस, और इसको गीला करने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए गुलाब जल या गुलाब बरी आप अच्छा किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये मिला के आप अपने चेहरे पे लगाइए। लगाने के बाद जैसे जैसे ये सूखे, आपको बोलना नहीं है। जैसे भी हम कोई पैक लगाते हैं वैसे तो सभी को इस चीज़ की जानकारी होती है, अगर किसी को नहीं है तो आपको बता दूं, उससे झाइयाँ तो आपकी चली जाएंगी, पर झुर्रियाँ आने का डर रहता है चेहरे पे। तो इस पैक को गुलाब जल से आप मिला के चेहरे पे लगाइए, ऊपर की साइड। ऐसे नीचे की तरफ कोई भी चीज़ या मसाज नहीं करनी होती, ऊपर की साइड करनी होती है। तो आप ऊपर की तरफ मसाज करते हुए इस पैक को लगाइए। आधा घंटा 45 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक सूखने दीजिए, पंखे का यूज़ ना करें सुखाने के लिए। जैसे जैसे सूखे, इसको गीले हाथ से थोड़ा रब करके आप उतारें। तो इससे जो हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से किसी के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, तो जैसे आप इसको गीले हाथ से रब करके उतारेंगे तो वो बाल भी कम होंगे, जड़ें कमज़ोर होंगी, झाइयाँ साफ़ होगी, चेहरा निखरेगा, साफ़ होगा, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। इसके लिए आप अगर कहें कि मैंने लगाया 10 दिन लगाया, 15 दिन लगाया, कोई आराम नहीं आ रहा, किसी ने 5% भी आराम नहीं बताया, तो ज़्यादातर क्या है, लोग इस चीज़ को बंद कर देते हैं। इसके लिए कोई भी चीज़ हम यूज़ करें चेहरे पे जो झाइयों के लिए, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहें, तो इसमें ये 90 डेज़ का प्रॉपर रहता है। इसमें आपको जो फ़र्क नज़र आने लगेगा वो 45-50 डेज़ के बाद आने लगेगा। इतने दिन तो हम लगाएंगे तो ये स्किन के अंदर से गंदगी खींचेगा, और ये जो झाइयाँ होती है वो ऊपर की लगभग 3 से 4 परत के अंदर तक गई हुई होती हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए इसको टाइम चाहिए। तो आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने लगा के आप बोलते हैं कोई बिल्कुल भी आराम नहीं है, तो नहीं दिखेगा आपको इतने दिन में आराम। जब दिखने लगेगा 1.5 महीने के बाद, तो एकदम से दिखेगा। 3 महीने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। यदि किसी की ऑयली स्किन नहीं है, नॉर्मल और ड्राई है, तो आप शाम को नारियल का तेल ज़रूर लगाएं। बाकी ऑयली स्किन में ये ख़राब नहीं करता, किसी को सूट करता है तो लगाएं। नारियल का तेल शाम को हल्के हाथ से एक बार मसाज करके सो जाएं। सुबह पानी से आपका चेहरा साफ़ कर लें। ये 2 काम आप चेहरे पे लगाने के लिए कर सकते हैं। तीसरा, चेहरे पे लगाने के लिए यदि कभी आपको चेहरा साफ़ करना है तो आप सीधा लस्सी से मुंह को धो सकते हैं। जो छाछ होती है वो चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत लाभकारी है रंग निखारने के लिए। उसमें आप थोड़ा बेसन मिला के धो सकते हैं चेहरे को। अगर अब जैसे पीछे संतरों का अपना सीज़न चल रहा है, तो संतरे के छिलके छाँव में सुखाइए, पाउडर बनाइए और ये एक अच्छा पेस्ट बना लीजिए। संतरे के छिलके, दही, बेसन, थोड़ी सी हल्दी, इसको अच्छे से मिक्स करके नहाते वक्त आप इसको 15-20 मिनट मसाज पहले करके फिर अपना चेहरा धो लें, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये तो हुई लगाने की बात चेहरे पे। इसके बाद खाने में और हम क्या खा सकते हैं जिससे हमारे विटामिन्स की कमी पूरी हो या जो भी कैल्शियम की कमी पूरी हो। तो इसके लिए आप जो विटामिन्स की कमी है, इसके लिए सुबह शाम आप खाना खा के काला तिल 1-1.5 चम्मच, कच्चा, भुना ही नहीं, कच्चा, इन सब की जो काला तिल है या और भी कोई चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे बताती हूँ प्लीज़ आप वैसे ही सेवन करें। इसमें यदि हम भूनते हैं तो इसका एक अलग गुण बन जाता है, यदि हम कच्चा लेते हैं तो ये और चीज़ के लिए है। कच्चा काला तिल 1-1.5 चम्मच दोनों टाइम खाना खाने के बाद चबा चबा कर खाएँ। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, शरीर में वीकनेस कम होगी, घुटने के जो धीरे धीरे दर्द किसी को है तो वो भी कम होने लगेगा, कमज़ोरी ख़त्म होने लगेगी। तो एक तो ये आप सेवन कर सकते हैं। यदि किसी को आयरन की कमी की वजह से है तो आप कई तो अगर पित्त के रोगी हैं तो वो सीधा गुड़ नहीं खा सकते, गर्म करता है, तो थोड़ा सा गुड़ 5-10 ग्राम कांच के गिलास में आप थोड़ा सा पानी डालें और भिगो दें। 1-2 घंटे में भीग जाता है बिल्कुल अच्छे से, तो उसको छान कर पीजिए। इससे आप देखेंगे विदिन 20 डेज़ नेचुरली आपका ब्लड जो कम था, जो आपको आयरन की कमी थी, वो आप देखेंगे रिकवर हो जाएगी बहुत जल्दी। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी को भी लेना है तो वो बहुत अच्छे से ले सकती है इसको। इसका कोई प्रिकॉशन साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। खून की कमी बहुत तेज़ी से पूरी होगी आपकी। तो ये तो रहा खाने का। फिर भी अगर कोई बच्चा है, यूथ है, बुज़ुर्ग है, विटामिन्स की कमी लगातार आ रही है,
कोई मेडिसिन समझ नहीं आ रही है, कोई खाने पीने की चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या करें क्या ना करें। तो इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। आप जो रीढ़ की हड्डी है, इस पे या तो नारियल का तेल या देसी गाय का घी या अच्छा बादाम रोगन, तीनों चीज़ में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसकी मसाज कीजिए, 2-4 मिनट मसाज करके, जो सुबह की बिल्कुल मीठी धूप आती है, बिल्कुल निकलती निकलती, अब जैसे धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ रही है तो 6 से 7 बजे के बीच में जो धूप आ रही है, रीढ़ की हड्डी को धूप लगाइए मसाज करके। आप देखेंगे 10 दिन के अंदर ही, बिल्कुल 10 दिन के अंदर ही आपके जो विटामिन्स की कमी है, नेचुरली हमारी बॉडी विटामिन्स बनाने लगेगी। हम बाहर से विटामिन लेंगे तो कितने दिन लेंगे, शरीर में बनना भी ज़रूरी है। हमारे शरीर में भगवान ने बनाने की ऑटोमेटिक मशीनें दी है। हमारे शरीर में ऑटोमेटिक विटामिन जनरेट होते हैं जो खाना खाते हैं उससे। तो जो कमज़ोरी आजकल आ रही है, कोई भी धूप में जाके खुश नहीं है, तो धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम आज से 50-60 साल 70 साल पहले का इतिहास उठा के देखें तो लेडीज़ में ये कमी नहीं थी। हमारा पहनावा पहले साड़ी रहता था, तो उसमें जो लेडीज़ हैं उनको कमर में धूप लगती थी, तो उसकी वजह से विटामिन नेचुरली बनते थे। तो इसके लिए आप सुबह सुबह 1 घंटा धूप लगा सकते हैं, जिससे नेचुरली आपकी बॉडी में विटामिन बनना स्टार्ट होंगे, कमज़ोरी दूर होगी, झाइयाँ दूर होगी। तो ये आप कर सकते हैं। और बाकी ज़्यादा गर्म ठंडा ना खाएं, खाने का थोड़ा ध्यान रखें। पानी आप वेट के अकॉर्डिंग पिएं, जैसे जिसका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग 3 से 5 लीटर आप पानी पी सकते हैं। पानी ठीक ठाक पिएं, ज़्यादा मैं आपको गर्म का नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर इंसान पूरा दिन गर्म चीज़ें, गुनगुनी चीज़ें गर्मी में नहीं ले पाता। तो ठंडा पानी आप चाहते हैं मटके का पीजिए। अच्छा मटका, आजकल बहुत अच्छा मटके आ रहे हैं ठंडा पानी वाले, तो आप मटके का पानी पीजिए। उसमें ठंडा पीना है तो नॉर्मल पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पीजिए जैसे आपकी इच्छा हो, पर 5 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। तो ये कीजिए। किसी को अगर कब्ज़ की वजह से है तो उसका इलाज कीजिए। किसी को और कारण है तो सबसे पहले कारण ढूंढें, उसकी दवाई लें, और लगाने के लिए, बाकी खाने के लिए जितनी जानकारी हो सकी आपको दे दी है मैंने। और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।